इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हों जो इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा के दें। तो फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब नॉर्मल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम 6% आता है। आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले तो 6 लाख साल का आएगा, लेकिन वो 6% इन्फ्लेशन अब भी 10% है। लेकिन जो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ तो आपको रेगुलर एक इनकम आ रही है, दूसरी तरफ आपकी जो रियल एस्टेट है वो भी कंपाउंडिंग 12-13% के हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ती है। कभी ज्यादा बढ़ती है तो लोगों को ये रहता है, अरे मैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी 5 करोड़ हो गया, लेकिन जितने सालों में वो हुई आप देखेंगे तो 12-1% का रिटर्न आता है। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, सो 12% रियल एस्टेट देती है। म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी, जिनको डायरेक्ट इक्विटी की समझ हो कि शेयर मार्केट कैसे, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ना जानता हो, तो वो तो जो बड़े नाम है राकेश झुनझुनवाला हुआ करते थे या वॉरेन बफेट, तो 50-50 60-60% भी निकाले थे, मतलब उनको समझ है कौन सी कंपनी कई किस टाइम पे लगाना है। जिनको नहीं समझ है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रूट है, और 15% तक तो बिल्कुल नो ब्रेनर है। आप अच्छे ब्लू चिक म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, 15% वो भी लॉन्ग टर्म में दे जाते हैं। तो इन्फ्लेशन 10%, आपने उसको बीट किया 5% जो मनी इज अर्न, वो इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो हमेशा बढ़िया काम करती हैं कि आप यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड योर मनी इज सेफ एंड मनी इज ग्रोइंग। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?